एक यहूदी आका की बारगाह में आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत से आकर कहने लगा, आपने नबूवत का दावा किया है, आप कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया ये दावा नहीं, ये हक हक। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया यकीनन अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी रसूल बना के भेजा है, परवरदिगार आलम ने मुझे आखिरी पैगंबर बना के भेजा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। वो यहूदी कहने लगा अगर आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं तो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, जो अल्लाह के रसूल होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मौजिज़ात अता फरमाता है, वो मौजिज़े लेकर आते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बात तेरी ठीक है। कहने लगा मैं मौजिज़ा देखना चाहता हूँ, आप मुझे मौजिज़ा दिखाइए, मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया यहूदी बता क्या देखना चाहता है, कौन सा मौजिज़ा देखना चाहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये यहूदी चारों तरफ देखता है, नजर उठा के चारों तरफ नजर डालता है, नजर दौड़ा के कहता है आका बस इतना मौजिज़ा दिखाइए। कहने लगा वो जो सामने दरख्त नजर आ रहा है, अगर आप वाकई नबी है तो मैं जानता हूँ अल्लाह के नबी जो होते हैं वो गुफ्तगू पेड़ों से भी करते हैं, उनका हुक्म सारी कायनात पे चलता है। कहने लगा अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो जरा उस दरख्त को बुलाइए। अगर वो दरख्त आ गया तो मैं मान लूंगा आप नबी हैं, अगर वो दरख्त आ गया तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। उसने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, इमाम उल अंबिया ने फरमाया ओ यहूदी सुन ले, मैं गुलाम ये तो बहुत आगे की बात। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, जा एक काम कर, तू चला जा दरख्त के पास, तू चला जा, तू जाके दरख्त से कह दे चल तुझे महबूब खुदा ने बुलाया है, जा जाकर देख ले, मैं नहीं जाता, तू जाके कह दे। यहूदी खुश हो गया, सोचने लगा मैंने तो कहा था आप बुलाइए, तो इन्होंने और उठा दिया, मैं जाके कहूँगा कैसे आ जाएगा। यहूदी ने कहा ठीक है जाता हूँ, अभी जाके कहता हूँ। यहूदी दौड़ के गया दरख्त के पास, जाकर दरख्त से कहने लगा वो जो सामने तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नजर आते हैं, चल उन्होंने तुझे बुलाया है, चल वो तुझे बुला रहे हैं। इसने इतना कहा, तारीख गवाह है, हदीस की किताबें गवाह हैं। दरख्त हिलने लगा, यूं लगा जैसे ज़लज़ला आ गया हो, जमीन फटने लगी। दरख्त ने जड़ों को बाहर निकाला, बाहर जड़ों को निकाल कर वो दरख्त आगे बढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ गया, इमाम उल अंबिया की बारगाह में आ गया। और आने के बाद में दरख्त झुका, आका की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में झुका और दरख्त अपनी ज़बान में आका पर दुरूद सलाम पढ़ने लगा। उसने आका पर दुरूद सलाम पढ़ा, यहूदी की आंखें फटी रह गई। दरख्त वापस गया, अपनी जगह पे पहुंच गया और वहीं जाके फिर पहले की तरह चल गया, फिर पहले की तरह साकिन हो गया। अल्लाहु अकबर। यहूदी ने जब ये मामला देखा कहने लगा मैं गवाही देता हूँ आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कहता है मैं मान गया, मैं जान गया आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल। एक बात और बताऊं मैं आपको, इस्लाम की पूरी तारीख उठाकर देखिए, यहूदी ईसाई ये दो कम्युनिटी हैं। इस्लाम को परेशान सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को किया तब इन्होंने किया, और आज भी इस्लाम को सबसे ज्यादा मिटाने की कोशिशें हैं तो यहूदियों की और ईसाइयों की। बाकी जितने हैं वो तो कहीं से कहीं तक उनका शुमारी, वो भले जितना उड़ते रहे, जितना उछलते रहे, वो तो है ही नहीं यहूदी और ईसाई। मगर कितने यहूदी हैं जो हुजूर का किरदार देखकर मुसलमान हो गए, कितने यहूदी हैं जो हुजूर के मौजिज़ात देखकर मुसलमान हो गए। जानते हो यहूदी अब तो भले ये काफिर है, पहले काफिर नहीं थे, ये सब मोमिन।
ईसाई काफिर नहीं थे, मोमिन थे। हजरत ईसा के उम्मती, ये यहूदी बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था बनी इसराइल को, बड़े एहसान किए थे अल्लाह ने, बड़ी अताएं थी इन पर परवरदिगार की। मामला ये है, अल्लाह ने यौम मिसाक अंबिया की रूहों से ये मुआहिदा, ये वादा लिया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम। जानते हो अल्लाह ने इनसे वादा लिया था अंबिया की रूहों से। परवरदिगार आलम ने अंबिया की रूहों से यौम मीसाक वादा लिया था, मैं तुम्हें किताब हिकमत से नवाजूंगा, मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत से नवाजूंगा, इज्जतों के ताज अता करूंगा। मगर याद रहे, आखिरी पैगंबर बनकर जब मेरा महबूब आएगा तो तुम में से जो कोई उनका जमाना पाए फिर उनका कलमा पढ़ ले, उनका कलमा पढ़ ले, उनकी उम्मत में शामिल हो जाए, फिर उसे चाहिए उनकी हिमायत करे, उनकी नुसरत करे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, यहूद के लिए, ईसाइयों के लिए हुक्म खुदा ये था कि जब मुस्तफ़ा आ जाए तो बाकी अंबिया की शरीयतें मंसूख, जब ताजदार मदीना आ जाए सारी शरीयतें बंद, फिर एक शरीयत मुस्तफ़ा की, फिर एक शरीयत इमामुल अंबिया की, बस फिर मुस्तफ़ा की शरीयत। हुक्म ये था कि कलमा उन्हीं का पढ़े, क्योंकि हुजूर सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए, खातिमुन नबिय्यीन बनकर आए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार गौर फरमाइए, मगर यहूदी चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, ईसाई चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, उन सब की कोशिश थी हमारे दरमियान आए, हमारे दरमियान आए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को बनी इस्माइल में भेजा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में भेजा। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की औलादों को चुना, बनु किनाना को चुना, अल्लाह ने बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अल्लाह ताला ने बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश में अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे अल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह को चुना और अपने महबूब को दुनिया में भेजा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अब यहूदियों को जो चिढ़ हो गई, यहूदियों को जिस बात से हसद हुआ, जिस बात से जलन हुआ, वो ये कि हमारे दरमियान नहीं आए, हमारे दरमियान नहीं आए, इन्होंने आका का कलमा नहीं पढ़ा, ये हुजूर पर ईमान इसलिए नहीं लाए, ये सोचते थे हम आला है, हम अफजल है, हम बरतर है, हम बेहतर है, हमारे दरमियान आना चाहिए था। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये तो अल्लाह का इंतज़ाम है, अल्लाह ने चाहा, हज़रत इब्राहीम की दुआ है, अल्लाह ने बनु इस्माइल में भेज दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत को, अपने महबूब को हज़रत इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दिया। बस इसी बात पर यहूदी ईमान नहीं लाए, यहूदियों ने आका का कलमा नहीं पढ़ा, इसी वजह से काफिर हो गए, इसी वजह से कुफ्र में मुब्तला हो गए, क्योंकि आका पर ईमान नहीं लाए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर ईमान नहीं लाए। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी किताबों में भी रद्द बदल कर दिए, अपनी किताबों में तब्दीलियां कर दी। जहां इनकी किताबों के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मतें थी, जहां इन किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया था, आका की अज़मतों को बयान किया था, इन्होंने अपनी किताबों में तब्दीली की, रद्द बदल किया और इमारतों को निकाल दिया, उन चीजों को किताबों से हटा दिया। अल्लाह ताला ने इन सारे के सारे यहूदियों को, इन सारे के सारे ईसाइयों को जब इन्होंने कलमा हुजूर का नहीं पढ़ा तो ये खुद ब खुद काफिर हो गए। अज़ीज़ों, इन्होंने हर मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत को सताने की कोशिश की। कुफ़ार मक्का भी अपनी जगह, मगर यहूद नसारा भी अपनी जगह। यहूदियों ने तो यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में ही नहीं आए, समझ रहे हैं आप? यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में नहीं आए। क्या किया था? मेरे हुजूर के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला, तो इन्होंने कोशिश ये की थी कि अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो। हुजूर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, कोशिश ये थी कि हुजूर के
वालिद को ही कत्ल कर दो। तो जब बाप ही नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे दुनिया में आएगा? इन्होंने मंसूबा बना लिया। यहूदियों के आलिम बैठ गए, अपनी कौम को जमा कर लिया। ये कहने लगे, अपनी कौम को जमा करके कहने लगे एक बहुत बड़ा मिशन है, कौन जाएगा? कौम को पूछा क्या मामला है? यहूदियों के आलिमों ने कहा बात ये है कि अल्लाह के आखिरी रसूल महबूब खुदा, उनके आने की निशानियां जाहिर होने लगी हैं। वो खाकदान गेटी पर तशरीफ लाएंगे, निशानियां जाहिर होने लगी हैं। कहा हम चाहते हैं वो दुनिया में ना आए। तो इनसे सवाल किया गया कैसे होगा, आखिर क्या करोगे कि उन्हें दुनिया में आने से रोक लोगे? यहूदियों के आलिमों ने कहा था हम चाहते हैं अल्लाह के आखिरी महबूब, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल महबूब, उनके वालिद दुनिया में जलवगर हो चुके हैं, हम चाहते हैं उनको ही कत्ल कर दिया जाए। जब वो नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा? इन्होंने तो मंसूबा बना लिया, मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, मसरूर मियाँ का दामन, मसरूर मियाँ का दामन, मसरूर मियाँ का दामन। जुलूस कमेटी, नाराए तकबीर। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं नबी के वालिद दुनिया में मौजूद हैं, अभी उनका बचपन है, हम चाहते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यहूदियों के आलिमों ने ऐलान किया जो इस काम को करेगा उसे बड़ा माल देंगे, बड़ी दौलत देंगे, बड़ा नवाजेंगे, इतना देंगे उसकी नस्लें बैठ कर खाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक यहूदी तैयार हो गया, उसने कहा मैं करूंगा इस काम का। अच्छा तू करेगा? कहा ठीक है। वो यहूदी तैयार हो गया, सारे यहूदियों ने उसको रुखसत किया, उसका बड़ी शान के साथ वेलकम करके उसको रुखसत किया। जब सारे यहूदियों ने उसको रुखसत कर दिया, ये सफर करते 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 मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। जब ये मक्का पहुंचा ना, सफर करके गया था, थक गया था, तो ये सहने काबा में पहुंचा। इसने सहने काबा में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चों को खेलता हुआ देखकर ये सोचने लगा शायद इन्हीं में कोई हो। वैसे तो इसे निशानियां बता के भेजा गया। इसने सोचा बच्चे का पता पूछना है तो बच्चों से पूछो। हुजूर के वालिद उस वक्त बचपन था जब ये कत्ल करने गया था। इसने सोचा बच्चे का पता मालूम करना है तो बच्चों से किया जाए। ये उन बच्चों के करीब गया, उन बच्चों से जाकर मालूम करने लगा है बच्चों मुझे किसी के बारे में जानना है, किसी का पता मालूम करना है। बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनो कमालपुर वालों। अब आप कमाल देखूंगा कि आप किस तरह कमाल दिखाते हैं रात में सुन कैसा सुनते हैं, किस अंदाज में सुनते हैं। इसने जब कहा कि मुझे पता मालूम करना है किसी का, तो एक बच्चा आगे आया। उस बच्चे ने आगे आकर कहा बोलो किसका पता मालूम करना है। इसने कहा बेटा मुझे अब्दुल्ला का पता मालूम करना है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का अब्दुल्ला का वो कहाँ है। ये बच्चा बोला क्या काम है, क्या काम है। हेलो बात सुन 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 सुन। बच्चा कहने लगा क्या काम है। यहूदी कहने लगा काम तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे पता बता दो। बच्चा कहने लगा आपका चेहरा देखकर लगता है लंबा सफर करके आए हो। कहने लगा जरा रुक जाओ, बता दूंगा मैं आपको अब्दुल्ला का पता।
बोला जरा बैठ। कहता जरा बैठ जाइए आप, मैं अभी आता हूं। बच्चे ने उस यहूदी को बैठाया, बच्चा घर चला गया और थोड़ी देर में बच्चा घर से आया तो एक प्याला साथ में हाथ में लाया, उसके अंदर दूध लेकर आया, थोड़ी सी खजूरें लेकर आया। कहने लगा है मुसाफिर, ये पहले खजूरें खा लो सफर के थके हुए हो, ये पहले जरा दूध पी लो सफर के थके हुए हो, जब आराम आ जाए सुकून मिल जाए फिर मैं तुम्हें अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इसने खजूरें ली, खजूरें खाई, दूध पिया, खुश हो गया। कहने लगा बच्चे तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारा अखलाक बड़ा प्यारा है। कहने लगा तुम बड़े प्यारे हो बच्चे। अल्लाह अकबर। कहता मैं तुमसे बड़ा मुतासिर हो गया, मैं मुसाफिर था, थका हारा था, तुमने मेरा ख्याल किया, मेरी फिक्र की। अल्लाह अकबर कबीरा। दूध पी लिया, खजूरें खा ली। अब कहता है मुझे अब्दुल्ला के बारे में बताओ। अब ये बच्चा कहने लगा अब जरा मुझे काम तो बता दो। यहूदी कहने लगा देखो किसी और को कभी नहीं बताता, तुमको बता रहा हूं। तुमने एहसान किया है, तुमने खजूरें खिलाई, तुमने दूध पिलाया, तुम भले मालूम होते हो, अच्छे मालूम होते हो। कहने लगा किसी और को तो नहीं बताता मगर तुमको बता रहा हूँ, सीक्रेट है। कहने लगा सुनो मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए मालूम कर रहा हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, मैं यहूदी हूँ, मेरी कौम ने मुझे भेजा है। अजीजा ने गिरानी वकार इतना सुना तो इस बच्चे ने कहा अब्दुल्ला को कत्ल करना है तो एक काम करो तलवार निकालो, चलो बताता हूँ कहाँ है अब्दुल्ला। इसने तलवार निकाली, कहा बताओ किधर किधर किधर। इसने तलवार निकाली, बच्चा कहने लगा तलवार निकाली है तो अब वार करो, अब्दुल्ला को ये तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं अब्दुल्ला हूँ, तलवार चलाओ। सुना तो हाथ से तलवार गिर गई। ये यहूदी चेहरे पे देखता रह गया, कदमों पे गिर के बोला अगर तुम अब्दुल्ला हो तो मैं समझ गया मेरी सारी कौम गलत है, तुम जरूर हक पर हो। कहा अगर तुम अब्दुल्ला हो तो फिर मुझे तुम्हें कत्ल करने की जरूरत है। तलवार गिर गई। हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, फरमाने लगे ये बताओ क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों तुम्हारी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। तो ये यहूदी कहने लगा इसलिए कि हमारे आलिम कहते हैं आपकी पुष्ट से आखिरी रसूल दुनिया में जलवागर होंगे, आपकी पुष्ट से महबूब खुदा आएंगे। अब यहूदी का जुमला बड़ा लतीफ सुनिए। ये यहूदी कहने लगा सुनो मेरी कौम को आलिमों ने बताया है आपकी पुष्ट से आखिरी रसूल आएगा, तो सुनो अब मैं जान गया जब उस आखिरी रसूल में महबूब खुदा के वालिद के किरदार का ये आलम है तो अल्लाह के महबूब के किरदार का क्या आलम होगा। कहने लगा वो जब आएंगे तब आएंगे, वक्त है उनके आने में, आप जवान होंगे फिर शादी होगी, फिर वो दुनिया में आएंगे। यहूदी कहने लगा वो जब आएंगे तब आएंगे मगर मैं आज ही उन पर ईमान लाता हूँ। तो मेरे आला हज़रत ने जो फरमाया ना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना। हुजूर का करीमाना अखलाक है, हुजूर के वालिद का भी करीमाना अखलाक। यहूदी चाहते थे हमारे दरमियान आए, हुजूर बनी इस्माइल में आए, ये दुश्मन बन गए। फिर इन्होंने खूब आजमाया भी, सब कुछ किया और हुजूर को आजमाया तो सबने, और जितने भी काफिर थे सब जानते थे इस बात को, उनका यकीन था। भले उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए, मगर जानते सब थे कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
अबू जहल जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी, अबू लहब जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी। ये अलग बात है, कलमा नहीं पढ़ा, नहीं था मुकद्दर में ईमान, नहीं था मुकद्दर में ईमान, तो मर गया कुफ्र पर अबू जहल, मर गया कुफ्र पर अबू लहब, मगर जानता था। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूँगा देखो ना 1500 साल पुरानी तारीख है, गवाही आपको तारीख देगी। मक्के की तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर रोजाना तहज्जुद के लिए घर से निकलते, खाने काबा में पहुंचते, तहज्जुद अदा करते। हम पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? बोलिए, पंखा से बंद हो जाएगा। कितनी नमाजें फर्ज हैं? अरे जोर से बोलिए। असल में हमारी कौम नमाजों के मामले में आगे बोलती, नमाजों की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। वजह यह है कि हम नमाजों से दूर हैं, हम नमाजें पढ़ते नहीं। याद रहे नमाज फर्ज है, नमाज के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई है। कितनी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5। मगर हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फर्ज। कितनी? 6 नमाज। छठी कौन सी थी? तहज्जुद। कौन सी? हुजूर तहज्जुद पढ़ने के लिए खाने काबा में जाते थे। अबू जहल के अदावत रखता था, तो ये तो बस यही कोशिशें करता था कि परेशान करूं, तकलीफ दूं। तो अबू जहल एक काम किया, एक दिन उसने सोचा कि ये हर रोज तहज्जुद के लिए जाते हैं खाने काबा में, तो तहज्जुद का वक्त आप जानते हैं फजर से पहले पूरी तरह से उजाला फैला नहीं होता है। तो अबू जहल ने रास्ते में क्या किया कि एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा जमीन में गड्ढा बना और उसको ऊपर से उसने ढक दिया कि दिखाई ना दे, नजर ना आए रात। क्यों? इसलिए कि उसका ख्याल था कि जब सुबह को जब तहज्जुद में आएंगे फजर से भी पहले, तो सोच रहा था उन्हें अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे। परेशान करना मकसद था। सोच रहा था जब आएंगे अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे, मगर भूल गया था जो सारे अंधेरों को मिटाने आया है, उस नबी को कौन सा अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है? वो तो नूर बनके, वो तो नूर है, लबादे बशरियत में आए। इसने गढ़ा तैयार कर लिया, ऊपर से उसको ढक दिया कि आएंगे तो गिर जाएंगे। मगर मेरे मुस्तफा जान रहमत गुजर गए, खाने काबा में गए, तहज्जुद पढ़ी। हुजूर उसके बाद में इबादत से फारिग होकर वापस भी आ गए आका। अब ये अबू जहल देखने के लिए गया कि देखूं तो जरा चल, सोच रहा था गिर गए होंगे, इसका ख्याल था गिर गए होंगे गड्ढे के अंदर, ये देखने के लिए गया। मगर अजीजाने गिरामी वकार जब गया तो खुद ही जाकर उस गड्ढे में गिर गया। और वो कहावत नहीं है, जो दूसरे के लिए गड्ढा बनाता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। हुजूर के लिए बनाया था मगर खुद ही जाकर उस गड्ढे के अंदर गिर गया। जब गड्ढे के अंदर गिरा तो उसने जोर जोर से आवाजें लगाई, अपने दोस्तों को पुकारा, मक्के के काफिरों को पुकारा, कहने लगा मुझे गड्ढे के अंदर से निकालो। गड्ढा कोई बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, मगर इससे निकला न गया। इसने काफिरों को आवाजें लगाई, इसके काफिर दोस्त आ गए, सबने आकर देखा अबू जहल गड्ढे के अंदर गिर गया। निकालने की तदबीरें करने लगे।
एक काफिर ने देखा, देख के कहने लगा अरे गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, ऐसे हाथ डालो, हाथ पकड़ेगा अबू जहल, यूं खींच लेना। लग भी ऐसी रहा था कि गड्ढा तो ज्यादा गहरा है नहीं, बस हाथ बढ़ाओ वो पकड़ लेगा, खींच लेना। मगर अजीजो, जब एक काफिर ने हाथ बढ़ाया और ये सोच करके हाथ अबू जहल तक पहुंच जाएगा, अबू जहल को यूं लगा कि जैसे गड्ढा और ज्यादा गहरा हो गया और वो नीचे की तरफ चला गया। आगे से जिसने हाथ बढ़ाया कहा अबू जहल हाथ पकड़ ले। अबू जहल कहता है हाथ तो बहुत दूर है, कैसे पकड़ूं? अब ये हैरान कि यार गड्ढा देखने में जरा सा नजर आता है मगर हाथ पहुंच नहीं रहा। कोशिशें करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, रस्सी लेके आओ, रस्सी लाकर डाल दो, ये रस्सी पकड़ेगा, हम इसको खींच लेंगे। रस्सी लेकर आए, गड्ढे के अंदर रस्सी को इन्होंने डाला, कहा अबू जहल रस्सी को पकड़ ले। रस्सी डाली तो अबू जहल और अंदर चला गया और अंदर चला गया। रस्सी भी उसके पास तक न पहुंच सकी, रस्सी भी छोटी पड़ गई। जब रस्सी छोटी पड़ गई तो इन काफिरों ने और रस्सी को बड़ा किया और रस्सी को लंबा किया, रस्सी में रस्सी को जोड़ दिया। अब इन्होंने फिर रस्सी को डाला मगर अबू जहल और अंदर गया, रस्सी फिर भी उस तक नहीं पहुंची। अबू जहल आवाज लगा के कहता है, ए मेरे दोस्तों, रस्सियां न डालो, तकबीर न करो और तरीका इख्तियार न करो, क्योंकि मैं समझ गया तुम जितनी तदबीरें करोगे मुझे निकाल नहीं पाओगे, जितनी तदबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा, तुम जितनी तदबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगा, कोई तदबीर न करो, कोई रस्सी न डालो, अल्लाह अकबर। तो वो सारे काफिर कहने लगे, ए अबू जहल फिर तुझे कैसे निकाले, फिर आखिर तू बाहर कैसे आएगा, रस्सी अगर नहीं डाले तो तुझे बाहर कैसे निकाले। अब जरा जुमला सुनो अबू जहल का, तारीख बताती है। अबू जहल कहने लगा, ऐ मेरे दोस्तों रस्सियां न डालो, कोई और तदबीर न करो, बस मुझ पर एक एहसान कर दो। कहने लगे बोल जरा क्या करे। अबू जहल अंदर से कहने लगा, ऐ मेरे दोस्तों इतना सा एहसान कर दो, चले जाओ और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद को ले आओ। तो ये बाहर वाले कहने लगे, तू तो उनसे दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है और तू उनको बुला रहा है। कहने लगा हाँ, दुश्मनी तो रखता हूँ मगर ये भी जानता हूँ अगर वो निकालेंगे तब तो निकल जाऊंगा, और अगर वो निकालने ना आए तो सारी दुनिया भी निकालने की कोशिश करेगी, कोई मुझे निकाल नहीं पाएगा। जानता था मगर किस्मत में ईमान नहीं था। अब काफिरों ने क्या किया, हुजूर के घर की तरफ चले, मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में पहुंचे, जाके कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं आपके पास हम काम से आए। हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगे किसी ने आपको मदद के लिए बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो किसने बुलाया है। कहने लगे आपका दुश्मन है, आपसे अदावत रखता है मगर आज परेशानी में आपको बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो न कौन है। कहने लगे अबू जहल, वो बुला रहा है, परेशानी में है, मदद के लिए बुला रहा है। कमालपुर वालों एक बात बताओ, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो और वो आपको बुलावा भेजे तो हमारा ईगो जो है ना, ईगो वो हमें जाने नहीं देता। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा ही हुआ आज हम कहते हैं अच्छा आज हम याद आ गए परेशानी में, आज तक हमको कभी याद नहीं किया, हमको सताता था, मारता था, परेशान करता था, आज हम याद आ गए परेशानी में। ये हमारा मामला है मगर मुस्तफा का किरदार देखो। मैंने कहा ना मुस्तफा का अखलाक बड़ा करीम है। सारे काफिर आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, आपको दुश्मन बुला रहा है। कहने लगे अबू जहल बुला रहा है। मेरे आका ने फरमाया अगर परेशानी में है
भले ही मेरा दुश्मन क्यों नहीं, मगर मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ। तो अबू जहल को भी रहमत का हिस्सा मिलेगा। परेशानी में बुला रहा है, मैं जरूर जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने सहाबा को साथ लिया, शान नबूवत के साथ मेरे आका निकले, शान नबूवत से मुस्तफा निकले, इमामुल अंबिया गए। काफिर सारे देख रहे हैं, अबू जहल उधर गड्ढे में बड़ा इंतजार कर रहा है, आने वाले होंगे, जानता था जरूर आएंगे, यकीन था जरूर आएंगे, क्योंकि हुजूर की सिफात भी जानता था मगर मानता नहीं था। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा जाने रहमत चले, अपने सहाबा के साथ चले, ताजदार मदीना उस जगह पे पहुंच गए, उस गड्ढे के करीब पहुंच गए। आका कायनात ने देखा उधर तो रस्सियां भी पड़ी हैं। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, रस्सियों से नहीं निकाला? कहा हुजूर रस्सियां डालते हैं मगर रस्सियां छोटी पड़ जाती है। आका ने फरमाया अगर तुम लोग क़यामत तक भी रस्सियां डालते रहोगे, रस्सियां लंबी करते रहोगे, तो जान लो ये रस्सियां क़यामत तक तुम उसके करीब तक नहीं पहुंचा सकते, उसे निकाल नहीं सकते। अब ये काफिर देख रहे हैं आप कैसे निकालेंगे। मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े, लंबी रस्सियां उसके पास तक नहीं पहुंची, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने आगे बढ़कर आका ने अपना हाथ बढ़ाया, ताजदार मदीना ने अपना हाथ बढ़ाया। अबू जहल ने नीचे से मुस्तफा का हाथ देखा, इसने फौरन नबी के हाथ को पकड़ लिया, मुस्तफा ने खींच के इसको बाहर निकाल दिया। जहां रस्सियां लंबी लंबी अबू जहल तक न पहुंच सकी, तो मुस्तफा का हाथ वहां तक पहुंच गया। अब एक जुमला है कमालपुर वालों आपके लिए, जब ताजदार मदीना का मुबारक मुकद्दस हाथ दुश्मन बदतरीन काफिर अबू जहल उसको दुनिया के उस गड्ढे से निकाल सकता है जहां से कोई नहीं निकाल पा रहा था, तो याद रखना जब अबू जहल को मुस्तफा दुनिया के गड्ढे से निकाल सकते हैं तो फिर कोई गुलाम अगर गुनहगार हो तो आका उसे जहन्नम के गड्ढे से भी निकाल सकते हैं। हुजूर निकाल सकते हैं। हुजूर अपने गुलामों से प्यार जानते हैं, आशिक हुजूर आ गए। हुजूर की अजमत कुफार भी जानते थे मगर आज़माते रहते थे, जानते थे कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं मगर ईमान नहीं लाए। एक मरतबा तो अबू जहल ने अपने दोस्त को बुलाया, हबीब अजमी, और बुला के कहने लगा मेरे दोस्त मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, तुम्हें मैंने याद जो किया है तो इसलिए कि मैं बड़ी परेशानी में। ये बात सुना दूं या खत्म कर दूं? सुने कहा मेरे दोस्त मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं बड़ी उलझन में हूँ। उसने कहा उलझन बताओ, परेशानी बताओ। कमेटी वालों सुनो, हुमायूं साहब परेशानी क्या है? तो अबू जहल कहने लगा कि परेशानी ये है हमारे खानदान में, कुरैश में, हमारे परिवार में एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है, वो अपने आप को नबी बताते हैं। कहा फिर कहा मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी कोई मदद करो किसी तरह से, हम ये साबित कर दें कि वो अल्लाह के नबी नहीं है। तो हबीब अजमी ने कहा अच्छा बात अगर ऐसी है, कहा फिर एक काम करो तुम मेरी मुलाकात करा दो उनसे। हबीब अम्मी कहते हैं मेरी मुलाकात करा दो। अबू जहल कहने लगा नहीं उनसे मुलाकात न करना। कहा क्यों? कहने लगा इसलिए कि जो उनसे मिलता है वो उनका हो जाता है। कहा भाई मुलाकात नहीं करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? कहा उन्हें देखना तो पड़ेगा। अबू जहल कहने लगा उन्हें देखना नहीं। कहा क्यों?
कहा जो उनके चेहरे को देख लेता है वो उनका दीवाना बन जाता है, उनका गुलाम बन जाता है। कहा अच्छा चलो नहीं देखेंगे मगर बात तो करना पड़ेगी। तो किसी आड़ से, किसी पर्दे से, वो उधर मैं इधर, बात तो करना पड़ेगी। तो अबू जहल कहने लगा उनसे बात भी मत करना। कहा क्यों? कहा इसलिए जो उनकी बातों को सुनता है वो उन पर ईमान ले आता है। तो हबीबी अम्मी कहने लगे भाई मिले नहीं, बात ना करें, मुलाकात ना करें तो कैसे पता लगेगा, कैसे जान पाएंगे? अबू जहल बोला चाहे काम करते, अगर तुम्हें मिलना ही है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें अपने पास कहा ठीक है। अबू जहल ने इनविटेशन भेज दिया, आका की बारगाह में बुलावा भेज दिया, कह दिया कि हमारे यहाँ आ जाइए, कुछ बात करना है। तो हुजूर तो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया ठीक है। सहाबा हुजूर के फैसले के साथ या रसूल अल्लाह, मगर अर्ज़ किया हुजूर वहाँ सारे आपके दुश्मन होंगे, सारे काफिर जमा होंगे, या रसूल अल्लाह क्या वहाँ पे जाना ठीक रहेगा? आका ने फरमाया जान लो अल्लाह हमारे साथ है, हम जहाँ भी जाएंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। अल्लाह हमारा मुहाफिज़ व निगहबान है, अल्लाह हमारा हामी व नासिर है, हमें इज्जतें अता करने वाला परवरदिगार है। मेरे आका ने फरमाया हम जाएंगे। इधर अबू जहल ने सारे काफिरों को जमा कर लिया, अतबा उतैबा शैबा तमाम ये बड़े बड़े काफिर आ गए, सब के सब जमा हो गए। अब ये सारे काफिर आकर बैठ गए। अबू जहल कहने लगा देखो भाई बात सुनो, जब 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 मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आएंगे तो सब बैठे रहना, कोई उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं होगा, उनकी ताज़ीम में उनके अदब में कोई खड़ा नहीं होगा। कहता है सब बैठे रहना। काफिरों ने कहा ठीक है साहब सब बैठे रहना। कहा वो हमारे दुश्मन है, आएंगे तो हमें खड़े नहीं होना है। कहा ठीक ठीक। इन्होंने मशवरा कर लिया, प्लानिंग कर ली कि कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई ताज़ीम नहीं करेगा, मगर जिसकी अजमतों को अल्लाह ने बुलंद किया हो कौन घटा सकता है उनकी अजमत। इन्होंने अपना मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जिब्राईल अमीन को भेज दिया, जा जिब्राईल चला जा, जब मेरा महबूब काफिरों के पास जाए ये कहते हैं खड़े नहीं होंगे, ऐ जिब्राईल पकड़ पकड़ के एक को खड़ा कर देना। आज भी बहुत सारे कहते खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे। हम महफिल खत्म होने के बाद में सलाम पढ़ते हैं, मुझे खड़े होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत लाखों सलाम। ये कहते खड़े क्यों होते हो, खड़े क्यों होते हो, खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे। हम कहते हैं होश में रहो, जिस दिन अल्लाह खड़ा करने पे आ गया ना तुमको, तो उस दिन अल्लाह फरिश्तों को भेज के एक एक को सीधा खड़ा कर देगा। ताजदार मदीना के सारे दुश्मन एक साथ जमा हो गए, सारे काफिर जमा हो गए। इधर मेरे आका चले, शान नबुव्वत के साथ चले, मुस्तफा जाने उन कुफ्फार के दरमियान जैसे ही पहुंचे, जब मेरे आका ने कदम रखा, ये अबू जहल जिसने कहा था खड़ा नहीं होना है, सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया। मामला गड़बड़ हो गया सारा। जब सबसे पहले अबू जहल खड़ा हुआ तो फिर दूसरे हमको मना कर रहा था, खड़ा हो गया, तो एक एक करके सारे के सारे खड़े हो गए। सब के सब खड़े मुस्तफा की ताज़ीम में, मुस्तफा के अदब में। हुजूर आए, सब खड़े हो गए, फिर हुजूर को जगह दी, मुस्तफा बैठे तो ये भी सारे बैठे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, और नबूवत का अपना एक रौब होता है, जलाले नबूवत अपनी जगह। बड़े बड़े काफिर जो है ना खाइफ हो जाते, घबरा जाते। जब बहुत बहुत मंसूबे बनाते थे ना, जब हुजूर सामने आए ना, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
जुर्रत नहीं कर पा रहा था कोई बोलने तो कौन बोला? हबीब अम्मी बोली। कहने लगे आपको जो बुलाया गया है इसलिए बुलाया गया है कि आप कहते हैं आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बिल्कुल मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं। तो वो कहने लगा जो अल्लाह के नबी होते हैं अल्लाह उन्हें मौजज़ात अता फरमाते हैं। कहा बिल्कुल। कहा मेरे दो सवाल हैं। हबीब कहते हैं मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल वो है जो मैं बताऊंगा, एक वो है जो मैं बताऊंगा नहीं, मगर आपको जवाब देना है। कितनी अजीब बातें। सवाल है मेरा मगर मैं बताऊंगा नहीं, जवाब आप मैट्रिक के एग्जाम में कोई बच्चा बैठा हो, इंटर के एग्जाम में बैठा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, एग्जाम में बैठा हो, तो उसे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए और उसमें कोई सवाल ही ना हो, बस कोरा कागज दे दिया जाए और कहा जाए इसमें सवाल है, का जवाब लिख दो। क्या लिखेगा वो कहेगा ये कोरा कागज मुझे मिला है क्वेश्चन पेपर के नाम पर, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, जवाब क्या? हबीब कहते हैं सवाल है मगर बताऊंगा नहीं, बताएंगे आप, जवाब आप देना। मेरे हुजूर ने फरमाया तू पहला सवाल। हबीब कहने लगे पहला सवाल मेरा ये है अल्लाह जिन्हें नबूवत और रिसालत अता करता है उन्हें मौजज़ात अता करता है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। कहने लगा कोई मौजज़ा दिखा दो। आका ने फरमाया बोलो क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? जो कहोगे वो मौजज़ा दिखाया जाएगा। अब इन्होंने चारों तरफ देखा, ऊपर नजर पड़ गई, आसमान पर चांद नजर आ गया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। चांद नजर आ गया। हबीब कहने लगे अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। ताजदार मदीना ने यूं हाथ पकड़ा लेकर चले एक पहाड़ की चोटी पर आकर खड़े हुए और महबूबे खुदा ने चांद को देखा, यूं उंगली उठाई है पुश्ते शहादत। मुस्तफा जाने रहमत ने इशारा किया, सारे काफिर देख रहे। चांद ने नबी का इशारा देखा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मेरे आला हज़रत फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ताजदार मदीना ने इशारा किया, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। सारे काफिर देख रहे हैं, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है? अबू जहल देख रहे हैं, अबू लहब देख रहे हैं, सारे काफिर देख रहे हैं, आंखें फटी रह गई। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका ने दोबारा इशारा किया, जो चांद दो टुकड़ों में बट गया था, दूसरा इशारा आका का मेरे हुजूर ने जैसे इशारा किया वो चांद वापस जुड़ गया, आपस में दोनों टुकड़े मिल गए। सारे काफिर देखकर हैरान। हबीब कहने लगे वाकई आपका मौजज़ा कमाल। कहने लगे ये मौजज़ा मेरे लिए काफी है कि मैं ईमान ले आऊं, मगर हुजूर बस यूं ही तसल्ली मेरी कर दीजिए। आका जो दूसरा मेरा सवाल है, मेरे आका ने फरमाया सुनो हबीब, दूसरा सवाल तुम्हारा ये है। हबीब ने तो नहीं बताया, हुजूर बता रहे, सवाल उनका है, बताओ। आका ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारी एक बेटी है जो माजूर है, तुम्हारी एक बेटी है जो बीमार है, पैरों से नहीं चल सकती, हाथ उसके काम नहीं करते, आंखों से वो देख नहीं सकती है, तुम उसको लेकर परेशान रहते हो, उस माजूर बेटी की फिक्र में रहते हो। आका ने फरमाया यही सवाल है ना तुम्हारा? कहने लगे हाँ हुजूर यही मेरा सवाल है या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को लेकर परेशान रहता हूँ। आका ने फरमाया जाओ चले जाओ, परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हबीब अपने घर पे पहुंचे, हबीब अम्मी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से चले गए, मगर जाने से पहले आका की बारगाह में कहने लगे या रसूल अल्लाह मौजज़ा भी देख लिया, आका मेरा सवाल भी, मेरे दिल की बात आपने बता दी, मेरे लिए ये काफी हो गया। कहने लगे मान गया आप अल्लाह के रसूल है। कहते हैं आका मुझे कलमा पढ़ाइए, अब अपना गुलाम बना लीजिए।
कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा आपकी मर्जी कैसा सुनेंगे जी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इम्तियाज साहिब कुल्ला बरकाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो गुदड़ी के लाल होते हैं। बेशक बेशक। फरमाने लगे बताओ ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुमने मेरे दिल के अंदर देख लिया और तुम्हें पता लग गया कि दिल पे मेरे काले रंग का धब्बा है। उस जोगी का जवाब सुनो। वो कहने लगा हुजूर ये कमाल मुझे इसलिए हासिल हुआ कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ जंग करता हूं और हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। हम अब गौर करें यहां पे एक लम्हे के लिए ठहर कर, हम नफ्स के गुलाम बन गए। हम ऐसे नफ्स के गुलाम बने कि जिस काम की नफ्स ने हमें तरगीब दी उसी को करने लगे, जिस काम की तरफ हमारे नफ्स ने हमें कहा हम उसी तरफ चल पड़े। वो जोगी कहने लगा हुजूर मामला ये है मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। कहने लगा अगर मेरा नफ्स कहता है खाना खाने के लिए तो मैं खाना ही छोड़ देता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है सोने के लिए तो मैं नींद ही त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं सोता ही नहीं। कहने लगा जिस काम को मेरा नफ्स कहता है मैं वो हरगिज नहीं किया करता, उसके उलट करता हूं, उसके विपरीत करता हूं, उसके मुखालिफ। तो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अच्छा बात ऐसी है, अगर तुम नफ्स के खिलाफ करते हो और इस वजह से तुम्हें ये कमाल मिला है तो सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कजी हुजूर फरमाइए। महबूबे इलाही फरमाने लगे कलमा सुनाता हूं, अपने नफ्स से पूछना क्या कहेगा। महबूबे इलाही ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे ये कलमा मैंने सुनाया, अब जरा देखो तुम्हारा नफ्स क्या कहता है, इसे पढ़ने को कहता है या पढ़ने से रोकता है। अब देखो क्या करेगा तुम्हारा नफ्स जी। इसने जब गौर किया तो कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स तो ये कलमा पढ़ने से मुझे रोक रहा है, मना कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया तुम्हारा नफ्स तुम्हें मना कर रहा है, रोक रहा है, मगर तुम तो वो करते हो जो नफ्स के खिलाफ होता है। तुम तो नफ्स के मुखालिफ, तुम तो नफ्स के विपरीत काम करते हो, जो ये कहता है वो नहीं करते, उसका उल्टा किया करते हो। तो अब बताओ कलमा पढ़ने से तुम्हारा नफ्स तुम्हें रोक रहा है, तो अब जरा तुम बताओ क्या करोगे। इतना सुना तो सोचने लगा और सोच के बोला हुजूर बात तो ये है मैं नफ्स के खिलाफ ही करता हूँ हमेशा और इसीलिए मुझे ये कमाल मिला है। आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर अब मैंने देख लिया मेरा नफ्स मना कर रहा है और मैं नफ्स के खिलाफ करता हूँ, लिहाजा आज भी वही करूंगा। ये कलमा पढ़ने से रोक रहा है, मैं कलमा पढ़ूंगा। ये जोगी कलमा पढ़ने लगा, इसने जैसे कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसने कलमा पढ़ा। अब सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया ऐ जोगी कलमा तो तुमने पढ़ लिया, अब जरा फिर से मेरे दिल का हाल देखो, अब जरा फिर से नजर डालो, अब जरा फिर से गौर करो। इसने जब दोबारा गौर किया, दोबारा से मुशाहिदा किया तो कहने लगा हुजूर अब तो आपके दिल पर कोई धब्बा नजर नहीं आ रहा है, अब तो पूरा दिल बिल्कुल साफ है,
सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, ऐ जोगी सुनो, मेरा दिल आईना है, मेरे दिल में जब तुमने देखा तो तुम्हें अपना कल्ब नजर आ गया, अपना दिल नजर आ गया। वो धब्बा मेरे दिल के अंदर नहीं था, वो धब्बा तुम्हारे दिल में कुफ्र का धब्बा था। वो तुम्हारे दिल के अंदर कुफ्र का धब्बा था, तुमने कलमा पढ़ लिया, वो हट गया। बेशक फरमाते तुम्हारा नफ्स के खिलाफ ये जो तुम्हारी लड़ाई थी ना, इस वजह से पूरा दिल तुम्हारा साफ था, बस एक कुफ्र का ही धब्बा था। अल्लाह, ये बुजुर्गों की तालीम है। बेशक अब इसको जरा देखें, तज़किया नफ्स। एक गैर मुस्लिम है, जोगी है, संत है, मगर वो क्या करता है, नफ्स के खिलाफ करता है। तो सरकार महबूब इलाही ने उसे कलमा पढ़ाकर उसके दिल को साफ किया, सुभान, और उसे बता दिया नफ्स के खिलाफ जंग करोगे तो तुम्हारा दिल तो साफ हो जाएगा, मगर फिर भी अगर कुफ्र का धब्बा है तो उसे हटाने के लिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह, तो मिजाज मिल गया, पता लग गया, किसी भी किस्म का दिल में धब्बा हो, किसी भी किस्म का मैल हो, कुफ्र का मैल हो, मुनाफिकत का मैल हो, अगर गुनाहों का मैल है, अगर सुलह कुल्लियत का मैल है, किसी भी किस्म की गंदगी अगर दिल में है, एक ही तरीका है साफ करने का, अल्लाह वालों की बारगाहों में चले जाओ, औलिया कराम की बारगाहों में पहुंच जाओ, उनकी तालीमात को अपना लो, खुदा की कसम दिल साफ हो जाएगा। तो आज की बज़्म सजाने वालों, सरकार गौसे आजम की याद में ये 11वीं का जलसा करने वालों, जलसे के साथ ये भी जरूरी है कि तालीमात गौसे आजम पे अमल करना पड़ेगा। दिल के सारे धब्बे दूर हो जाएंगे, दिल साफ आईना हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये दिल साफ आईना हो जाएगा। बेशक की तालीमात को तो देखो, उनके अखलाक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ हम आपस में अपने अखलाक को नजर डालें, सच्चाई, हमारा अखलाक क्या है? जी जी, अबे तबे, अल्लाह, गाली, अल्लाह, एक दूसरे से हसद, गीबत, चुगलियां, कीना, सच्चाई, ये सारी गंदगियां हमारे दिल में हैं। बेशक बेशक, गंदे हो गए दिल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद रहे, जैसे शराब पीना हराम है, वैसे ही झूठ बोलना भी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये न समझा जाए कि साहब ये तो कोई बात ही नहीं। किसी ने फोन किया, कहाँ हो, बैठे हैं घर पे, बता दिया दिल्ली में है। बहुत बड़ा क्या है, हल्का समझ लिया, बहुत बड़ा है। फरिश्ते हैं नकीर जो है साथ में, मुनकर नकीर नहीं, किरामन कातिबीन। मुनकर नकीर तो कब्र में आएंगे, किरामन कातिबीन यहाँ दोनों का होता, लिख रहे हैं बराबर। नेकी की तो वो भी लिखी गई, बेशक बेशक, गुनाह किया वो भी लिखा गया। सच्चाई। याद रखना, बरोज़े क़यामत मैदान महशर में अल्लाह की अदालत लगेगी, ये मुंह कैसे दिखाएंगे? आज हमें छोटी छोटी अदालतों से लगता है डर। जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और उससे भी छोटे कोर्ट होते हैं। अच्छा, उसके ऊपर के हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मगर हर मुल्क का अपना हाई कोर्ट है, हर मुल्क का अपना सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। कितने ममालिक हैं दुनिया में, कितने कोर्ट हैं, कितनी अदालतें हैं। इन अदालतों से आदमी डरता है। सच्चाई। जज साहब कहीं हमारे खिलाफ फैसला ना सुना दें। अल्लाह अकबर। दुनिया की कैद से डर लगता है। ऐ मुसलमान, अक्ल कहाँ गई, दिमाग कहाँ गया? दुनिया की कैद से डरता है, दुनिया की अदालत से डरता है, मगर जो अहकमुल हाकिमीन है, उस परवरदिगार की सबसे बड़ी अदालत का खौफ दिल में किस लिए नहीं है? उस रब की अदालत से क्यों नहीं डरते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों ख्याल नहीं आता कि अल्लाह के हुजूर हमें पेश होना है? बेशक बेशक, सच्चाई है, सच्चाई है।
हमें आपको ख्याल नहीं आता तो बेफिक्र हैं, जिन्हें ख्याल था तो हर लम्हा आंसू बहाया करते थे, रोते थे। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या शान, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अशरे मुबश्शरा में सरे फहरिस्त। आका ने नाम लेकर फरमाया अबू बकर तुम जन्नती हो। और याद रहे जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, समंदरों का पानी खुश्क हो सकता है, पहाड़ रूई के गालों की तरह हवाओं में उड़ सकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता है। मुस्तफा का हर फरमान सच्चा, मुस्तफा की हर बोली सच्ची, हर लफ्ज सच्चा, हर बात सच्ची, मेरे आका का ही फरमान है। मैदान महशर में अल्लाह की अदालत लगेगी, और देखो वो अदालत कैसे लगेगी, जब अल्लाह की अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला परवरदिगार मुर्दों को कब्रों से उठाएगा, एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। अल्लाह अकबर, सब जमा हो जाएंगे। खौफो हिरास का आलम है, ऐसी हैबत है जलाले खुदाबंदी की, खौफ के मारे लोग घबराए कांप रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं, बोलने की जुर्रत नहीं। वक्त गुजरता जा रहा है, अल्लाह ताला फरमाएगा, अल्लाह ताला का ऐलान होगा, दुनिया में अपनी शान दिखाने वालों, दुनिया में अपनी ताकत के ज़ौम में रहने वालों, दुनिया में अपने आप को ताकतवर समझने वालों, दुनिया के अंदर तुम अपने आप को बहादुर समझने वालों, दुनिया के सिस्टम को खरीदने वालों, कमजोरों को सताने वालों, आज सब आ गए हो। आज जरा आकर यहाँ बता दो, तुम दुनिया में कहते थे मैं बहुत बड़ा ताकतवर, मैं इस चीज का मालिक, उस चीज का मालिक, आज बताओ आज के दिन का मालिक कौन है? अल्लाह का ऐलान, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? बहुत सुनो, ये बड़े बड़े ताकतवर इंसान जो इधर किसी को खातिर में नहीं लाते थे ना, कांप रहे होंगे, जबानों पर ताले लगे होंगे, खामोश खड़े होंगे, जुर्रत नहीं होगी बोलने की। तमाम अव्वलीन आखिरीन सब के सब जमा होंगे, मगर जुर्रत नहीं होगी बोलने की, सब खामोश। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह का ऐलान होगा, आज के दिन का मालिक देखो तुम्हारा रब, परवरदिगार। तुमने जिसके अहकामात को नहीं माना, जिसके फरामीन पर अमल नहीं किया। तुम कहते थे कि कयामत में मुर्दे कैसे जिंदा हो जाएंगे, ये तो सब बेवजह की बातें हैं। एक शख्स था मक्के में, कहता था मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह कैसे उठा सकता है? मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, कुछ नहीं बचा, अल्लाह कैसे उठा सकता है मुर्दा को? अल्लाह ने सूरह मुबारक नाजिल फरमाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। क़यामत का तज़किरा तफसील के साथ अल्लाह ने बयान किया। फिर ये भी फरमा दिया कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला इस मिट्टी से, जो हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिल गई, गल गई, तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता, दोबारा पैदा नहीं कर सकता? अब तो कम से कम हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिली हैं। उस रब की शान को देखो, जब कुछ भी नहीं था तब उसने बना दिया। जब तुम्हारा वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सच्चाई, जब कुछ भी नहीं था तब उस अल्लाह ने बना दिया। तो कुछ ना होने के बावजूद जो बनाने की ताकत रखता है, वो हड्डियां मिट्टी में मिलने के बावजूद दोबारा से जिंदा करने की ताकत भी रखता है। वो रखता है कुदरत, वो रखता है ताकत, उठाएगा दोबारा, बच नहीं पाएगा आदमी। एक शख्स जो था ना,
एक शख्स ने अपने बेटों को बुलाया मरने से पहले, एक शख्स ने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उसने वसीयत की। कहने लगा मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कहने लगा मुझे दफनाना नहीं, कहता है मुझे मेरी लाश को जला देना, राख बना देना, और कहता है मेरी राख को भी ऐसी नहीं छोड़ देना, बल्कि किसी सहरा में जाकर, किसी बयाबान में जाकर, किसी रेगिस्तान में जाकर मेरी राख को यूं उड़ा देना, ताकि मेरी राख जो है वो पूरे रेगिस्तान में जर्रात में फैल जाए, अलग अलग मेरे जो है जर्रात में मेरी राख मिल जाए, फैल जाए। बच्चों ने कहा वजह तो बताओ, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कहने लगा वजह ना पूछो, जो कह दिया उसको करना, जो कह दिया उसको करना। खैर जब इंतकाल हुआ तो बच्चे मजबूर थे, वही किया, जलाया, राख को यूं उड़ा दिया बयाबानों में, सहरा में। इधर वो आदमी मर गया, जल गया, राख को फिजाओं में बिखेर दिया गया, मगर फरमाया गया मैदान महशर में उस इंसान को जिसकी राख बिखर गई, अल्लाह ताला रेत को हुक्म देगा, ऐ रेत, वो जो राख के जर्रात तुझ पर बिखेरे गए थे, एक एक जर्रे को जमा कर, उस राख को जमा करके ला। वो रेत उसकी राख को जमा करेगी, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बता, ये तूने सब कुछ जो किया क्यों किया, क्या वजह थी, किस लिए? समझ में आ रही है आपको बात? क्यों किया तूने? वो इंसान अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करेगा, मौला है मेरे परवरदिगार, ये सब कुछ जो मैंने किया इसलिए किया कि तुझसे डर लगता था, तेरा सामना करने से डर लगता था। या अल्लाह मुझे पता था मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होना है, तो मौला मैंने इसीलिए बच्चों को वसीयत की थी, मुझे जलाना, मेरी राख को उड़ा देना। मैं सोचता था कि जब मैं जल जाऊंगा, मेरा वजूद राख हो जाएगा, और उस राख को भी जब फिजाओं में उड़ा दिया जाएगा तो शायद मेरी बिखरी हुई राख रेत में मिल जाएगी, तो मुझे जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं अल्लाह के सामने खड़े होने से बच जाऊंगा। या अल्लाह तेरे खौफ की वजह से किया, मौला तेरे डर की वजह से किया। या अल्लाह डर लगता था तेरा सामना करने से, मौला घबराता था तेरा सामना करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने अपने रब की ताकत नहीं देखी? किसी भी जगह तेरी राख को उड़ा दिया गया, मगर तेरे रब ने जब हुक्म दिया रेत को, तो उसने तेरी राख को जमा कर दिया। तेरे रब ने तुझे दोबारा देख ले जिंदा कर दिया। तू क्या समझता था, क्या तेरा रब कादिर नहीं है? कहने लगा, या अल्लाह तू तो कुदरत वाला है, या अल्लाह तू तो बड़ी शान वाला है। मौला मैं डरता था, मौला मैं डरता था, मुझे घबराहट थी तेरा सामना करने से डरता। लोगों जरा सोचो, हम नहीं डरते, निडर हो गए। अल्लाह, हमारे सीनों में खौफ नहीं रहा। गुनाह करके अकड़ते हैं, सच्चाई, गुनाह करके गुनाहों पर हम लोग नादिम होने के बजाय अकड़, और कई बार तो हम फख्र के साथ अपने गुनाह को बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म है, उस गुनाह को फिर बयान करना फख्र के साथ ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है। हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नकीब जलसा। कह रहे कि आदमी मूवी देखने भी जा रहा है ना, फिल्म देखने, तो पहले उसका स्टेटस लगा के दुनिया को बता के ऐलानिया गुनाह कि देखो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। देख के आके भी वहां की तस्वीरें डालता है कि देखो मैं इस थिएटर में ये मूवी देख के आया था। नफीस गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। निडर हो गए, मगर जानते हो अल्लाह का खौफ दिल से निकाला। देखो वो मस्त है, वो अपनी दुनिया में मस्त है,
वो अपना काम नहीं भूलेगा, जो उसका काम है अपनी मस्ती में जो उसे करना है वो करेगा। मगर आपको जो करना है, आप अगर उसको देखकर भी नहीं समझे तो कब समझोगे? अल्लाह ने उसे जिस हाल में रखा है वो उस हाल में बस उसी में लगा है। मगर अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम देकर, शऊर देकर जिस काम में लगाया है, हम और आप उस काम में लगे हुए नहीं हैं। इसको देखकर ही हम सीख सकते हैं। बंदा चाहे तो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आसपास की चीजें हमें बताती हैं वो गाफिल इंसान रब की तरफ चल, निकल इस गफलत से, अपने रब को पहचान, रब की बारगाह में चल। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, अब मौसम भी बेहतर हो गया है, तो मेरे बाद में जो तकरीरें रह गई हैं वो भी आपको सुननी है इंशाअल्लाह। वो कितनी देर सुने आप और कितनी देर सुनाए हमारे उलमा, ये आप दोनों का मामला है। मगर मेरी गुफ्तगू का असल पैगाम सुन लो। ये जो आज हम निडर हो गए, अल्लाह ताला का खौफ दिलों से निकला तो हाल क्या हुआ? सारी कायनात का खौफ दिलों में आ गया, सारी दुनिया से डरने लगे। और वो लोग जो अल्लाह से डरते थे उन्हें कायनात का खौफ नहीं था, दुनिया का खौफ नहीं था। कुरान ने तो खुद ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।